ये बहुत खुशी का अवसर है। बांद्रा ईस्ट में खेरवाड़ी, ये सब तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर गणपति बापा की प्रतिमा जो है, मुझे लगता है अन्य दूसरे विभागों से कहीं ज़्यादा है। और ये हमेशा यहाँ की परंपरा रही है। यहाँ पर एक बड़ा हल्का है जिसमें अक़लियत के भी लोग रहते हैं। यहाँ हमारे अपने गणपति बापा को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग जो है श्रद्धा रखते हैं और मान्यता रखते हैं। और मैं समझता हूँ ये बार पूरे संपूर्ण मुंबई में जिस तरीके से गणपति मनाया गया, जिस जोश और उल्लास से मनाया गया, जिस तरीके से बापा को बुलाया गया, जिस तरीके से उनकी सेवा की गई और जिस तरीके से उनको उनकी प्रतिमा के चलते लोगों में एक अलग ही किस्म का एक माहौल रहा। पिछले 4-5 साल में बीच में तो कोविड था, उसके बाद भी लोग उठ नहीं पाए। लेकिन मुझे लग रहा है इस त्यौहार से, इस क्षण से पूरा देश, ये शहर, ये बस्ती, यहाँ के तमाम लोग जो है जागरूक होके फिर से उसी उत्साह से जो है उसी मनोरंजन के साथ, क्योंकि जब बापा आते हैं तो बड़ी खुशियाँ लेके आते हैं। बापा जाते हैं तो सब गमगीन हो जाते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज़ जो है उससे हमें वो कुछ बहुत ज़्यादा समय तक उसकी मूर्ति नहीं रहती। ज़रूर हम मूर्ति को जो है विसर्जित करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा हम बिल्कुल बरकरार रहती है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, अभी जैसे हमारी संस्था है भामला फाउंडेशन, ये 19 को एक बहुत बड़ा एक कैंपेन ले रही है। क्यों कि बापा को हम 9 दिन रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हम उनको जब उनके विसर्जित करके उनको जब हम किसी तालाब में या समुद्र में डालते तो देखते हैं कि भाई वो उनके जो है पानी से जो है, जो शोर्स जो है हमारे जो है समुद्र के बीचेस है, वो जो है कहीं उनकी कुछ पड़ा होता है तो उसको सफाई और स्वच्छता अभियान के लिए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा, ये एक बड़ा कैंपेन है जो पंत प्रधान जी ने जिसका अनावरण करने की इच्छा जताई है। और इसका अनावरण हम तो इस शहर में, मुंबई में जूहू पर करने जा रहे हैं, जो दिव्याज फाउंडेशन अमृता फडणवीस जी की संस्था के साथ जुड़कर होने वाला एक बड़े पैमाने में। क्योंकि गणपति हम 9-10 दिन हम सेवा करते, फिर 10वें दिन के बाद हमें भूल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो हम समुंदर में या बीचेस पे जहाँ डालते हैं तो उस चीज़ को भी साफ़ करके, वो भी एक जिम्मेवारी हम सब की है। मैं तो बोलूँगा हर मंडल के अध्यक्ष ने, इसके बाद हम हर साल जो है हर एक मंडल के अध्यक्ष को एक पत्रक भी लिखेंगे कि आप लोग सब उसमें भी शामिल रहो। क्योंकि जैसे आप लोगों ने 9-10 दिन सेवा की, वो भी एक दिन सेवा में हिस्सा हम सब ने लेना चाहिए। तो इसके लिए हमने अपनी संस्था भामला फाउंडेशन के थ्रू और दिव्याज फाउंडेशन के थ्रू ये एक बहुत बड़ा एक उपक्रम कर रहे हैं और उसमें सब शामिल होंगे। हर मज़हब के लोग उसमें शामिल होंगे। हर एक का एक भरोसा, एक विश्वास है। देखो उसी दिन जो है, अगर आप देखोगे तो ईद मिलाद भी है, तो सब सन जो है एक साथ मना रहे। इनफैक्ट जो है विसर्जन के दिन जो है मिलाद का जो जुलूस निकलता है, उसमें अक़लियत के लोगों ने कहा कि हम एक दिन बाद करेंगे। कोई नहीं, हम सब मिलकर हम एक साथ हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और वो भी एक गंगा जमुनाई तहज़ीब की एक मिसाल है। मुंबई शहर में जो है ये सरकार आप देख रहे हो जब से आई है, अमन, शांति, सुख, खुशियाँ, लोगों में एक अच्छा सा एक उम्मीद की किरण जागी हुई है। और यहाँ इस हलके में ख़ास तौर पर रोहित ने बांद्रा ईस्ट खेरवाड़ी में जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारी महिलाएं यहाँ बेचारी, हमारे लिए इतनी बरसात है लेकिन सब भीग रहे हैं, लेकिन बापा के प्यार में सब लिप्त है और सब जो है इस दर्शन में हिस्सेदारी करके जो है आशीर्वाद भी लेना चाह रहे हैं। और इसी महीने में देखो कितना सारा, अगर आप देखो तो कई सारे उद्योग कितने बढ़ जाते। फूल वाले का उद्योग हो, खाने का भंडारा हो उसका उद्योग हो, मंडप वाले का उद्योग हो। सो एक बापा के आने से कितने सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। और इसी के लिए लोग कहते हैं ना कि गणपति बापा मोरया।
मंगल मूर्ति। रोहित, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से सर आपके साथ है और गणेश उत्सव चल रहा है, आप भी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, गणेश चतुर्थी का समय है और खुशी और दुगनी हो गई कि हमारे फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट, हमारे नेता, हमारे बड़े भाई आसिफ भाई यहाँ आए हैं हमारे पास, हमारे ऑफिस पे। हम इन्हीं की रेख देख में, इन्हीं के आशीर्वाद से हम फाउंडेशन का काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। आज जो कुछ भी हमारे पीछे फोर्स है, जो कुछ भी हमारे इंस्पिरेशंस है, वो सिर्फ आसिफ भाई है। हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। आज जैसे तैसा जो कुछ भी कर पा रहे हैं लोगों के लिए, कहीं कुछ महिलाओं के लिए कोई योगदान कर पा रहे हैं या फिर कोई शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी के लिए कोई हम जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं, वो योजना अगर हम उनको दे पा रहे हैं, तो वो सारी इंस्पिरेशन, वो सारा नॉलेज, वो सब कुछ हमें आसिफ भाई के थ्रू मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ करके कि इन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से बच्चे को इतना बड़ा मौका दिया, इनके पास बिठाया मुझे। इन्होंने कदम कदम पे चलना सिखाया कि किस तरीके से राजनीति में आपको आगे बढ़ना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आसिफ भाई जैसा एक इंसान है हमारे पास, जो हमारे लिए पिता तुल्य है, हमारे बड़े भाई के मायने का है ये। और हम बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूँ कि आसिफ भाई जैसे लोग हर किसी के जीवन में हो, तो क्या है, उनकी तकलीफ़ें है वो वैसे कम हो जाती है। इन्होंने कहते ना करके कि राह राह पे हमें राह दिखाई है, हमें चलना सिखाया है। और मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आसिफ भाई इतने बिजी शेड्यूल में भी, बारिश के समय भी, आज लास्ट दिन है गणेश चतुर्थी का, इनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। आज कल ये वर्षा बंगलो पे थे, अभी ये फिर वापस वहाँ जाएंगे। इनका आए दिन मिनिस्टर्स के साथ में और कई एमएलएज के साथ में इनका इवेंट्स है, इनकी मीटिंग्स है, फिर भी उसके बीच में इन्होंने समय निकाला और ये यहाँ आए, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज बैड राइस में आसिफ जी मामला है, इससे और खुशी की बात और हम लेडीज़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हम आज बहुत खुश हैं। आज गणपति का जाने का टाइम हो गया, कल 11 दिन है तो विसर्जन होने वाला है सब, तो हमको थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन क्या है, गणपति बापा हर साल आते और हर साल जाते हैं, लेकिन मन में रहते हैं सब। हम लोग उनका 1 महीना से पहले ही हम लोग गणपति की पूरी तैयारी करते हैं, जल्लों से करते हैं, खुश रहते हैं सब जन। और कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन रोहित साहब ने अभी सब बात किया है और कुछ बोलने को रखा ही नहीं कुछ। तो मैं आज बहुत खुश है, लेडीज लोग गणपति बापा मोरिया।